गुना नाम का एक गांव है। उस गांव के आखिर में एक रेल मार्ग निकलता है और उस रेल मार्ग के दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल है। कुछ दिन हुए उस जंगल में एक गर्भवती हथनी रह रही थी। ये कहानी उसी हथनी की है। एक दिन, हे ईश्वर, इस जंगल में खाने लायक कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरी कोख में पनप रहा बच्चा भूखा है। अब मैं क्या करूं? इस तरह वो गर्भवती हथनी परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद मैं आसपास की जगह जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वो हथनी उस जंगल से निकलकर बाहर आ रही थी कि उसे रेल की पटरी पर रेलगाड़ी जाती दिखी। हे भगवान, ये क्या है? देखने में कितना भयानक और इसकी आवाज मेरे कान फाड़ रही है। वो रेलगाड़ी वहाँ से गुजरकर आगे चली गई। फिर उस हथनी ने रेल की पटरी पार की और गुना गांव में प्रवेश कर गई। वो एक घर के सामने खड़ी थी और अपनी सूंड हिला हिलाकर तेज आवाज करते हुए कुछ इशारे कर रही थी। माँ, मैं बहुत भूखी हूँ, जरा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। वसुधा नाम की एक औरत उस घर में रह रही थी। वो उस हथनी के चिंघाड़ने से बहुत डर गई। अरे बाप रे, लगता है कि कोई हाथी जंगल से बाहर निकल आया है। मेरा बच्चा उसके चिंघाड़ने से डर गया। ये सोचते हुए उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। तभी उसका पति घर से बाहर निकला और उस हथनी से बोला, तेरी चिंगाड़ से मेरा बच्चा रो पड़ा। ये कहते हुए उसने उस हथनी को मारा और उसे वहां से भगा दिया। वो बेचारी हथनी थकी हारी और भूखी सोचने लगी, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, लेकिन किसी को मुझ पर जरा भी दया नहीं आ रही। उस जंगल में कुछ पत्तियां खाकर ही गुजारा कर लूंगी। इस तरह वो हथनी दुखी मन से वापस उस जंगल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक रात जब वसुधा और उसका पति सो रहे थे, एक आदमी घर के अंदर घुसा और उनका बच्चा उठाकर ले गया। जब वो उस बच्चे को ले जा रहा था, उस गर्भवती हथनी ने उसे देख लिया और सोचा, रात में इस वक्त जंगल से कौन गुजर रहा है? ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है। वो आदमी जल्दी में लग रहा है, कभी चोर तो नहीं? ये सोचते हुए वो हथनी उस चोर के पास गई। उस विशालकाय हथनी को अपने सामने देखकर वो चोर डर गया। हथनी ने कहा, कौन हो तुम? इस बच्चे को कहां ले जा रहे हो? फौरन वो आदमी बिना कोई जवाब दिए वापस भागा। उस हथनी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बच्चा हाथ में लिए उस चोर ने दौड़ते हुए सोचा, अरे बाप रे, यह हथनी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। इस तरह वो उस हथनी से बहुत डर गया। उसने उस बच्चे को जल्दी से रेल की पटरी पर लिटाया और वहां से भाग गया। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी दूसरी तरफ से एक रेलगाड़ी उस पटरी पर आने लगी। ये देखकर उस हथनी ने उस बच्चे को रेल की पटरी से उठा लिया। वसुधा और उसका पति अपने बच्चे के खो जाने से हैरान परेशान उसी तरफ आ गए और उन्होंने उस हथनी को उनके बच्चे को बचाते हुए देख लिया। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद, तुमने हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दिया है। तुमने हमारे घर आकर मदद की गुहार की थी, लेकिन हमने तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा चाहे किसी का हो, होता तो बच्चा ही है। ईश्वर की दया से तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। तब वसुधा बोली, तुम गर्भ से हो ये जानने के बाद भी हमने तुम पर उस दिन रहम नहीं किया। हमने बहुत बड़ी गलती की, फिर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। तुम्हें जब भी भूख लगे हमारे घर आ जाना, हम तुम्हें भर पेट खाना खिलाएंगे। ये सुनकर वो हथनी बहुत खुश हुई। उस दिन से जब भी भूखी होती, वो हथनी वसुधा के घर चली जाती। उन लोगों द्वारा दिए गए खाने को खाकर वो अपनी कोख में अपने बच्चे को बड़ा करने लगी। इस तरह उस परिवार और उस हथनी के बीच हमदर्दी का एक रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद वो जंगल में नहीं बल्कि उसके साथ ही रहने लगी। जब तक कोई एक जानवर से प्यार नहीं करता ना, तब तक उसकी आत्मा का एक हिस्सा सोया रहता है। वो एक छोटा सा गांव था जहाँ संतोष और सिद्धार्थ नाम के दो आदमी रहते थे। वो हर समय गैर कानूनी रूप से पैसा कमाने की सोचते रहते थे और किसी काम में अपना दिल नहीं लगाते थे। एक दिन दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए,
अरे कब तक ऐसे छोटे छोटे हाथ मारकर पैसा कमाएंगे हम लोग? एक ऐसा हाथ मारे कि फिर जिंदगी भर बैठ कर खा सके। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। दशहरा त्योहार आ रहा है, हम उस दिन एक नाटक खेलकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। क्या है वो आइडिया, मुझे भी बताओ। तब सिद्धार्थ ने धीरे से उसे वो उपाय बताया। कुछ दिन बीत गए और दशहरे का त्योहार आ गया। सिद्धार्थ ने देवी दुर्गा के मंदिर के सामने एक सुनहरा हाथी रखा और भक्तों से कहा, आइए सभी भक्तगण, आइए आइए, माँ जी आइए, साहब जी, इस सुनहरे हाथी को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। यह हाथी बोल भी सकता है। अगर आप इसके साथ अपनी कोई भी समस्या साझा करेंगे तो उसका हल जरूर मिलेगा। ये कहते हुए वो लोगों को पुकार रहा था। उसकी बात सुनकर एक आदमी उसके पास आ भी गया और पूछा, क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सच है? क्या वाकई इस हाथी को देवी का आशीर्वाद मिला है और ये बोल भी सकता है? हाँ साहब, इस हाथी को कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देगा। करके देखो। उस आदमी ने हाथी के मुंह में कुछ पैसे रखे। वह हाथी एकदम असली दिख रहा था, लेकिन बात ये थी कि उस हाथी के अंदर संतोष बैठा था और पैसे इकट्ठे कर रहा था। फिर संतोष जो हाथी के अंदर था, उसने जोर की आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, सब कुछ बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। तुम इस मंदिर की परिक्रमा करो और 1000 नारियल चढ़ाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। वो आदमी भौचक्का रह गया और बोला, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। सिर हिलाता वो आदमी वहाँ से चला गया। एक महिला जो दूर से ये सब होते देख रही थी वहाँ आई, कुछ पैसे हाथी को चढ़ाए और बोली, देवी आपको मुझ पर बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाना होगा। संतोष ने वो पैसे भी ले लिए और फिर कहा, तुम जाओ और बिना रुके देवी के मंदिर की 1000 बार परिक्रमा करो तो तुम्हें उस मुसीबत से अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। जैसी आज्ञा देवी। ये कहकर वो भी संतुष्ट होकर चली गई। उस हाथी को बोलते देखकर हर कोई अचंभित था। कोई पैसे चढ़ा रहा था और अपनी परेशानियों का हल पूछ रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। संतोष और सिद्धार्थ ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, लेकिन और कमाने की नीयत रख रहे थे। एक दिन वही पहले दिन वाला आदमी वहाँ पर आया और बोला, जैसा हाथी ने कहा था मैंने वैसा ही किया बिल्कुल, लेकिन मेरी परेशानी जस की तस बनी हुई है। यह हाथी सब गलत सलत कह रहा है। तुमने अपने मुंह से ऐसे अपशब्द निकालने नहीं चाहिए, ये गलत बात है। इस हाथी को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। तभी एक औरत भी वहाँ आ गई। अगर इस हाथी को देवी का आशीष प्राप्त है तो फिर इसे इस तरह भक्तों से पैसे नहीं लेने चाहिए। ये सिर्फ एक नाटक है। ये हाथी सच का हाथी नहीं बल्कि हाथी की डमी है। अरे अरे, तुम हो कौन? अगर श्रद्धा नहीं है मन में तो यहाँ रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी उस औरत के शरीर में देवी दुर्गा दिखाई दी। उन्हें देखकर सिद्धार्थ और दूसरे लोग जो वहाँ खड़े थे बेहद डर गए। पापी, मेरे नाम पर तुम लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हो। मुझे माफ कर दो देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अब तुम जो हाथी के अंदर हो बाहर आ जाओ। तुरंत संतोष बाहर निकल आया। अब तुम सब सुनो। तुम इस तरह का अंधविश्वास क्यों पालते हो? मेरे नाम पर वो तुम्हारे विश्वास का मजाक बना रहे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो स्वयं सूझबूझ से उसे सुलझाने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, लेकिन इन लोगों जैसे धोखेबाजों के चक्कर में नहीं फंसो। देवी की बात सुनकर सारे लोग गुस्से में तमतमाते हुए उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी रुको, उन्हें कुछ मत करो। जाने अनजाने में उन्होंने गलती की है, उन्हें माफ कर दो और जाने दो। ये सुनकर दोनों आदमियों ने कहा, देवी हमें क्षमा कर दो, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। इस तरह उन दोनों ने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए देवी ने उन्हें माफ कर दिया और सभी को आशीर्वाद दिया और फिर उस औरत का शरीर भी छोड़ दिया।